हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड द मिक्स ग्रुपिंग मेथड पढ़ लिए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें आपको कई सारे जो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस हैं उनके मेथड्स बताए गए हैं कि किस तरह से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी गैपिंग नहीं होती है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ लॉ और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। किरचॉफ साहब ने एक सिंपल सा कंबाइंड लॉ दिया था जो दो अलग अलग नामों से काफ़ी फेमस हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं किरचॉफ के फर्स्ट रूल की। सबसे पहले किरचॉफ्स रूल, इसमें सबसे पहला जो रूल था इसको बोला जाता है जंक्शन रूल। अब जंक्शन तो सब लोग आप जानते होंगे, जंक्शन को बोलते हैं क्या? संधि। संधि मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से अलग अलग रास्ते आके मिलते हैं। जैसे गांव के लेवल पे सब लोग जानते होंगे चौराहे, तिराहे, ये सब क्या है? दो रास्ते आके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करते हैं, मिलते हैं, तो वो पॉइंट पर्टिकुलर क्या कहलाता है? जंक्शन। इसका टर्म और सुना होगा रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे दो अलग अलग साइड टाइप की जो लाइंस हैं, कौन सी? रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं, ट्रैक्स आके मिलते हैं, वो क्या? जंक्शन कहलाते हैं। जहाँ पे दो अलग अलग डायरेक्शंस में, जैसे एक लाइन इधर से रोड हाईवे आ रहा है, एक हाईवे इधर से, और दोनों मिल के एक पर्टिकुलर हाईवे में ज्वाइंट हो रहा है, तो ये तो एक तरह का क्या होगा? तिराहा। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा क्या हो जाता है? जंक्शन पॉइंट। और जंक्शन पॉइंट पे किरचॉफ साहब ने बताया था कि जो करंट होती है, स्पेशली इन्होंने किसके लिए ये रूल बनाया था? करंट के लिए। इन्होंने कहा कि जो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट होता है, यानी कि अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट, ये हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। He says that at any junction point the algebraic summation is always जीरो। अगर यहां पे बात करें कि करंट आ रही थी I1 और यहां पे बात करें करंट आ रही थी I2 और यहां से करंट जा रही है I3, तो कंडीशन ये कहता है कि जो करंट इनकमिंग होगी उसको हम क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव। इनकमिंग करंट प्लस साइन के साथ, और आउटगोइंग को किससे लिख लेते हैं? आउटगोइंग करंट को निगेटिव साइन के साथ लिख लेते हैं। ये हटा दे रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो। पॉजिटिव साइन किसके लिए? इनकमिंग करंट के लिए, और निगेटिव साइन आउटगोइंग करंट के लिए। तो यहाँ पे करंट कौन कौन सी हैं? I1 आ रही है, प्लस I2 आ रही है, और कौन जा रही है? I3 माइनस I3 इक्वल हो जाएगा किसके? जीरो के। यही क्या कहता है? सिंपली जंक्शन रूल। जंक्शन रूल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करती है? चार्जेस पे। बाय व्हाट काइंड ऑफ कंजर्वेशन लॉ जंक्शन रूल या फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ इज बेस्ड? तो क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये बेस होता है। चार्ज मतलब क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। चार्ज पे बेस्ड होता है किरचॉफ का फर्स्ट रूल। कई बार पूछा गया है। किरचॉफ का जो सेकंड रूल होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, वो अभी इसके बाद पढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में, ये आपके जेईई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पे एक करंट आ रही थी 5 एम्पियर की, और इधर से एक वायर के थ्रू करंट आ रही थी 2 एम्पियर, और फिर एक वायर के थ्रू जंक्शन पॉइंट, एक जंक्शन पॉइंट क्या बना? यहाँ पे बना। फिर यहाँ पे 3 पार्ट में करंट बट रही थी। एक करंट को बांटा गया 3 एम्पियर, एक करंट को 1.2 एम्पियर, और यहाँ पे नाम दे दिया गया I। तो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया कि फाइंड I को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे I को निकालना क्या है? यहाँ पे बहुत आसान सा है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो करंट आ रही है जंक्शन 1 पे। ये कौन सा? जंक्शन 1 है। और यहाँ पे जो करंट आएगी, दो करंट यहाँ पे आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है अगर और कोई करंट यहाँ पे नहीं आ रही है या नहीं जा रही है, एक ही वायर है, तो दोनों यहाँ से आके इधर की तरफ जाएंगे ना।
अगर इसको मान ले हम x, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 5 - x इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू द जंक्शन रूल की इस जंक्शन पे 2 एम्पियर 5 एम्पियर और माइनस x इक्वल्स टू 0, तो x कितना हो जाएगा 7 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे करंट जो पहुंची वो कितनी 7 एम्पियर पहुंची। तो 7, अब अगला जंक्शन कौन सा है, ये दूसरा जंक्शन। यहाँ पे करंट जो आ रही थी 7 एम्पियर, वो करंट 3 एम्पियर इधर जा रही है, 1.2 एम्पियर इधर जा रही है, और बचा कितना आई। अकॉर्डिंग टू द जंक्शन रूल इस जंक्शन पॉइंट पे क्या हो जाएगा 3 एम्पियर प्लस आई प्लस 1.2 एम्पियर, ये तीनों किसमें माइनस साइन के साथ लिखे जाएंगे क्योंकि ये क्या है जा रही है, और इनकमिंग करंट कौन सी है प्लस के साथ 7 एम्पियर इक्वल हो जाएगा किसके 0 के। तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 1.2 कितना हो जाएगा 4.2 और 7 प्लस में है तो लिखेंगे माइनस आई इक्वल टू, उधर जाएगा 7 से 4.2 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 2.8, तो ये भी क्या -2.8 कैंसिल करेंगे तो आई हमारे पास कितना हो जाएगा 2.8 एम्पियर, यानी कि ये करंट कितनी होगी 2.8 एम्पियर। अब यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम इस I3 को इधर भेज दें तो ये प्लस में हो जाएगा। तो एक केस जंक्शन रूल का और बनता है जिसको हम लिख सकते हैं क्या इनकमिंग करंट इक्वल हो जाता है किसके आउटगोइंग करंट के। मतलब किसी जंक्शन पॉइंट पे अगर कोई करंट आ रही होगी और करंट जा रही होगी तो जितनी आ रही होंगी उतना ही करंट बाहर जा रहा होगा। एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि एक लाइक अ ह्यूमन चेन है कि एक बस जा रही है, एक बस में खाली बस ड्राइवर कंडक्टर, अब जितने लोग चढ़ेंगे गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद उतने लोग उतर जाएंगे। तो मतलब जितने चढ़े उतने उतरे, बस का जो बैलेंस था कंडक्टर और ड्राइवर और साथ में बस वो एज सच बना हुआ है। ठीक उसी तरह करंट भी होती है, जंक्शन पॉइंट है जितनी आ रही होंगी उतनी ही जाएंगी। ऐसा तो होगा नहीं कि बस में चढ़े 10 लोग और उतर गए 12 लोग। अब ड्राइवर कंडक्टर की हम यहाँ पे क्या बस के साथ इंक्लूड करेंगे, उसको मत गिन लेना। बस करंट जितनी आएगी उतनी ही जाएगी। केस क्या कहलाएगा जंक्शन रूल किरचॉफ का। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगले रूल की अगर बात करें तो ये किरचॉफ का जो सेकंड रूल है ये कहता है लूप रूल के नाम से जाना जाता है। लूप रूल क्या कहता है, जैसे जंक्शन रूल करंट के लिए था वैसे ही लूप रूल पोटेंशियल के लिए होता है। पोटेंशियल में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ की भी बात करेंगे जो सप्लाई दी जा रही है, और जो टर्मिनल पोटेंशियल है जो हमारे रेजिस्टेंस हैं उनकी वजह से जो कंजप्शन हो रहा होगा उनकी भी बात करेंगे। तो दोनों केसेस में यहाँ पे बताया गया कि जो अलजेब्रिक सम होता है किसका पोटेंशियल का, समेशन ऑफ कौन सा ईएमएफ प्लस आईआर। मतलब जो भी पोटेंशियल है वो टर्मिनल पोटेंशियल आईआर और ईएमएफ जो सप्लाई दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा हमेशा 0 हो जाएगा। ये बताया था किसने किरचॉफ साहब ने अपने दूसरे रूल में। अब यहाँ पे पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल बेसिकली वर्क पे, क्योंकि वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू V, और जब V डिपेंडेबिलिटी वर्क डन पे कर रहा है तो वर्क डन डायरेक्टली डिपेंड करता है एनर्जी पे। तो इस रूल को टर्म देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये एनर्जी के कंजर्वेशन रूल पे बेस्ड होता है। एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कहने का है कि हम एनर्जी को ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं एक सर्किट में। अब ये लूप रूल बेसिकली अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन ये चूंकि इक्वेशन मैथमेटिकल कंपोजिशन ज़्यादा कैरी करते हैं, इक्वेशन बेस्ड होते हैं, तो बहुत टाइम टेकिंग भी होते हैं। किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं और वहाँ पे लूप रूल के क्वेश्चन दिखते हैं, अगर 1 या 2 इक्वेशन के हैं तो तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा, इमीडिएटली हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको 3 से 4 इक्वेशन वहाँ पे बनती हुई दिख रही हैं तो आप क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा,
जब बाद में एक्स्ट्रा टाइम मिले तभी सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाएंगे आसानी से, लेकिन टाइम टेकिंग ज़्यादा होते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं, तो सबसे लास्ट के लिए रखिएगा इनको, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तभी सॉल्व कीजिएगा। अदरवाइज इनके चक्कर में जो आसान से क्वेश्चंस 1 लाइनर या 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन अगर आपके छूटते हैं तो काफ़ी बुरा लगने वाला है आपको। तो पहले से लूप रूल के लिए वार्निंग कि इनको सबसे लास्ट के लिए रखिएगा। बहुत आसान होते हैं, आसानी से हम सॉल्व कर पाते हैं, बस थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी होता है। जैसे अगर हम बात करें किसी सर्किट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या एक सर्किट अरेंज कर रहे हैं आर, और यहाँ पे हम अरेंज कर देते हैं क्या पोटेंशियल। इनको अप्लाई करने का सिंपल सा रूल होता है कि ये ईएमएफ हमने वी यहाँ पे लगाया, यहाँ पे करंट आई जा रही है, ये टर्मिनल अगर हम आर मान ले तो ये कहते हैं कि ये जो ईएमएफ सप्लाई दी गई थी इसको वी हमने लेट किया है, तो वी और V यहां पे कंडीशन ये होती है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव की ओर करंट जा रही है और हम सर्किट इधर से मूव करना रीड करेंगे, हम क्या करते हैं पहले एक लूप बना लेते हैं कि ये पूरा का पूरा एक सर्किट क्या है, लूप है। तो अब इस लूप में हम करंट की डायरेक्शन के हिसाब से साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। जैसे यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जब करंट जाएगी तो सर्किट में ये घूम के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एंटर करेगी, तो जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो हमेशा किससे, नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल है, चूंकि लूप के डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है, इसलिए ये प्लस साइन के साथ आई आर, और ये टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे v को उधर भेजेंगे तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई आर। यहाँ पे हम फार्मूला प्रूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन है। यहाँ पे सिर्फ ये कहने का है कि इतना जो पोटेंशियल है वो इन टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर है, यहाँ से हम आसानी से आई निकाल सकते हैं। लूप रूल को आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिंपल वे में। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करंट फ्लो इन द सर्किट। अब सर्किट आपके सामने बना हुआ है ए बी सी डी ई एफ। यहां पे एक चीज आप देख पाएंगे, ये पोटेंशियल लगे हुए हैं 2, मतलब बैटरी कितनी कनेक्टेड है, 2 बैटरीज लगाई गई हैं सर्किट में, और दोनों का टर्मिनल देखेंगे आप तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, दोनों की वजह से करंट सेम डायरेक्शन में जाती है। लूप रूल अप्लाई करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है करंट को आइडेंटिफाई करना। मतलब अगर इन दोनों की वजह से हम मान लें कि यहां पे जो करंट है इसके निकलने के बाद इन दोनों की वजह से यहां पे निकल के एक करंट जा रही है जो क्या है, आई है। क्लियर, यहां पे करंट क्या जा रही है, आई, और यहां पे जब ये करंट आई बढ़ेगी तो ये यहां पे पहुंचने के बाद इधर पे 2 वायर दिख रहे हैं, क्योंकि करंट इसी फ्लो में जाएगी, क्योंकि बैटरी का डायरेक्शन ये उल्टा नहीं हुआ है। अगर बैटरी उलट जाती यहां पे तो फिर यहां पे एक केस याद रखना, अगर 2 बैटरीज हों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जो बड़ा पोटेंशियल होगा उसकी वजह से करंट फ्लो करेगी, लेकिन चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो दोनों की वजह से करंट जाएगी। करंट हम लेट कर लेते हैं कितना जाएगी, आई, और आई बटेगी कितने में, ये अगर हम मान ले I1 है तो ये आ रही है क्या, I2, और यहाँ पे यानी कि इस सर्किट में कितनी जाएगी, I2। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। 2 ओम के पास करंट कितनी जा रही है, I, यहाँ पे 4 ओम के साथ कितनी है, I1, और 8 ओम के साथ कितनी जा रही है, I2, और पोटेंशियल 2 लगे हुए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के लूप हो सकते हैं। एक हम बात कर सकते हैं एक A B E F A, इन लूप कौन सा, A B E F A, यानी A से स्टार्ट करेंगे और ये पूरा का पूरा घूम के इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एप्लीकेबल रूल होता है कि जो पोटेंशियल आपके बैटरी का लगा हुआ है वो नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा, और जो आपके नेट क्या लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस, वो अगर आपके लूप की डायरेक्शन के साथ करंट की डायरेक्शन फॉलो हो रही है तो पॉजिटिव में लिए जाएंगे, अदरवाइज निगेटिव में। जैसे यहां पे बात करें, हमने इसको मान लिया कैसा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहां पे करंट सीधे सीधे आ रही है, करंट इसी डायरेक्शन में है जिधर लूप की बात कर रहे हैं उधर ही करंट है, तो यहां पे जो करंट आ रही होगी कितनी होगी, 2 ओम, और आई आ रही है तो 2 इंटू आई कितना हो जाता है,
पोटेंशियल हो जाएगा ना इसका। प्लस में अब ये करंट की बात करेंगे तो I1 भी इसी लाइन में है, प्लस की बात करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा 4 इंटू I1, 4 इंटू I1 प्लस में इसी में क्या, इसी लूप में 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे -10 वोल्ट। ये आपके पास क्या हो जाएगा इन लूप ए बी ई एफ ए। अगर इसी के कंपैरिजन में हम बात करें इन लूप बी सी डी ई बी, यानी कि बी से स्टार्ट करें सी डी ई और वापस से बी पे पहुंच जाए, मतलब ये लूप। अब यहां पे डायरेक्शन देखना होगा, I2 तो हमारे लूप के डायरेक्शन में है यानी कि 8 और I2। सर्किट का जो पोटेंशियल होता है क्या 12 वोल्ट, किसमें लिखा जाएगा -12। और यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन ये थी 4, ये कितनी है नीचे की तरफ है, यानी कि अपोजिट हो जाएगी तो माइनस में क्या लिखेंगे 4I1 इक्वल्स टू कितना 0। यही तो कहता है क्या लूप रूल। एक चीज और देखना, I जो है यही दो पार्ट में बटी है I1 और I2, तो एक जनरल इक्वेशन बनेगी यहाँ पे I इक्वल्स टू कितना I1 प्लस I2। ठीक है, यहां से अब लूप रूल का काम खत्म होता है, लूप रूल यहीं तक था। अब इसके बाद इन्होंने पूछा है करंट, तो वो करंट हम निकालेंगे इसके बिहाफ पे जो हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं। देखो यहां पे क्या है करंट I1 और I2 हैं, तो दो इक्वेशन हमने बनाई, दो इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाएगा। अगर यहीं पे करंट कोई I3 भी बढ़ रही होती, 3 वायर होते तो हमें 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती। ये तो आप सिंपल मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से जानते ही होंगे। तो यहां पे हमें जरूरत पड़ती कितने 3 इक्वेशंस की। तीसरा इक्वेशन हम यहां से बना सकते थे ए बी सी डी ई एफ ए। ये पूरा का पूरा लूप जब काउंट करते तो हम बीच का जो वायर है ना इसमें करंट को काउंट नहीं करते। जो अगर हम किनारे किनारे पढ़ना शुरू करेंगे तो हम किनारे किनारे बीच में कितनी खिचड़ी है उसकी गिनती नहीं लेते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ लूप रूल। ठीक है, तो अब इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आई हमने पढ़ रखा I1 प्लस I2, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 2I1 प्लस I2 प्लस में 4I1 इक्वल्स टू ये उधर जाएगा कितना 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास हो गई 1। इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा कितना 2I1 प्लस 2I2 प्लस 4I1 इक्वल्स टू 40। इक्वेशन 1 ही है तो अभी इक्वेशन का नाम लास्ट में रख देते हैं। कितना हो गया ये 2I1 और 4I1, इसको लिख सकते हैं फर्दर कितना 6I1 और प्लस में 2I2 इक्वल्स टू 10 वोल्ट। ये हमारे पास इक्वेशन कितनी हुई 1। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो हम पाएंगे 12 को अगर उधर भेज दें तो हम देखेंगे ये है -4I1 और प्लस में 8I2 इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास है इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन है I1 I2, I1 I2। I2 की अगर हम बात करें या I1 यहां पे है 4 और यहां पे है 6, दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, या हमारे पास यहां पे I2 है और यहां पे 2I2 है। अगर 8I2 और 2I2 दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है तो क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को किससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 8 हो जाएगा और फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड से। देखें कैसे 6 4 जा कितना हो जाएगा 24I1 प्लस में 4 और 2 जा 8I2 और इक्वल्स टू 40। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है -4I1 प्लस 8I2 इक्वल्स टू कितना है 12। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या है सब्सट्रैक्ट करने पे नीचे के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा कितना प्लस और प्लस 28I1 इक्वल्स टू 40 से 12 जाएगा तो हो जाएगा 28। तो I1 हमारे पास कितना हो जाएगा 28/28 कैंसिल होगा तो बचेगा 1 एम्पियर। यानी कि I1 कितनी जा रही थी हमारे पास 1 एम्पियर। अगर I1 1 एम्पियर है तो यहां पे अगर हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें तो 6 × 1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 10। 6 उधर जाएगा माइनस में 2I2 कितना हो जाएगा
10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, तो I2 कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। यानी कि यहां पे सर्किट में जो करंट जाएगी इसमें ये कितनी होगी? 2 एम्पियर। इसका अगर पोटेंशियल पूछा जाएगा तो 8 2 जा 16 वोल्ट। यहां पे I1 कितनी जाएगी? 1 एम्पियर, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, यानी कि 4 वोल्ट। 2 के पास कितनी जाएगी? I। कैसे निकालेंगे? I1 प्लस I2, तो ये कितना हो जाएगा? 1 I1 है और I2 कितनी आई है? 2 एम्पियर। लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। यानी कि इसको कितना मिलेगा? 2 इंटू 3 मतलब 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट इसको मिला, 16 वोल्ट इसको मिला और 4 वोल्ट इसको मिला। तो इस तरह से सबके पास क्या पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हमसे ज़्यादातर यहाँ पे करंट्स पूछे जाते हैं, हम करंट यहाँ पे आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उम्मीद है इतना पोर्शन अच्छे से समझ में आया होगा। इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। अगर कुछ क्वेश्चंस डाउट आते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस पोर्शन से अगर किसी तरह की समस्या हो रही है या कुछ सुझाव रिक्वायर्ड है तो आप बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो हम और अगले पार्ट्स में उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।